नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह जो मासिक राशिफल है यह 17 अगस्त से 16 सितंबर तक के मध्य का है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे धनु राशि की। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दो चैनल हैं, एक कृष्णा राशिफल जिसमें आप इस एपिसोड को देख रहे हैं और दूसरा है एस्ट्रो टॉकीज। कृष्णा राशिफल चैनल पर मेरे दो तरीके के आपको एपिसोड्स मिलेंगे, एक हमारे गीता के संदेश को लेकर के हमारी चर्चा रहेगी, दूसरा हमारा मासिक राशिफल। वहीं एस्ट्रो टॉकीज पर चैनल पर आपको ज्योतिषी विश्लेषण मिलेंगे विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर के, जिसमें सही और सच्ची जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं धनु राशि के मासिक राशिफल। जो धनु राशि है वह पुरुष जाति है, 9वीं राशि है, लक्ष्य को प्राप्त करने वाली राशि है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगर इसे थोड़ा क्रूर होना पड़ता है तो यह क्रूर होने में भी झिझकती नहीं है, क्योंकि इसे तो इसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करना, इसकी जो प्रकृति है वह पित्त प्रकृति है। यह दिन में बली होती है और पूर्व दिशा की स्वामिनी है। अग्नि तत्व की प्रधानता है और अल्प संततिवान है, साथ ही साथ यह अर्ध जल की राशि है। इसका जो प्राकृतिक स्वभाव है वह अधिकार प्रिय है, यह करुणा प्रिय है और मर्यादा की इच्छुक होती है। इसका जो धनु राशि को अगर पहचानना है तो पैरों की जो संधि है या जंघाओं का विचार धनु राशि से किया जाता है। अब चलते हैं कि यह इस मास में यानी कि 17 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। तो देखिए, सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य सिंह राशि में ही विद्यमान रहने वाले हैं। ये आपके भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी भाग्य में ही बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर से सूर्य महाप्रतापी, तो आपका इस मास में भाग्य अपने चरम पर होगा। मंगल देव की वही बात करते हैं तो मंगल देव सिंह राशि में ही हैं। 5 सितंबर को यह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपके जो मंगल देव हैं ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। तो चूँकि यह जो पंचम भाव यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठता है तो वह एक राजयोग को उत्पन्न करता है, और ऐसी स्थिति में अगर भाग्य का स्वामी भी साथ में बैठा हुआ है तो यह एक बहुत ही सुंदर राजयोग की स्थिति है। मंगल देव का जो राशि परिवर्तन है वह 5 सितंबर को होगा और वह कन्या राशि में यानी कि 10वें भाव में चले जाएंगे। बुध देव की बात करते हैं तो वर्तमान में बुध देव भी सिंह राशि में है और 26 अगस्त को यह कन्या राशि में प्रवेश ले जाएंगे। अब यहाँ पर जो बुध देव की अपनी राशि होगी वह स्वयं की राशि होगी। यहाँ पर बुध देव के अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह आपके कार्य क्षेत्र विस्तार और साथ ही साथ 7वें भाव यानी कि बिजनेसेस और जीवन साथी को लेकर के यहाँ आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। और जब यह कन्या राशि में यानी कि 26 अगस्त के बाद में आपको इसका प्रभाव मिलेगा। वहीं शुक्र देव की बात करते हैं तो शुक्र देव 10वें भाव में है, परंतु यह अपनी नीच राशि में आते हैं। 5 सितंबर से यह तुला राशि में चले जाएंगे यानी कि लाभ के भाव में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 5 सितंबर के बाद शुक्र के सुंदर परिणाम मिलेंगे। आपको मित्रों से लाभ होगा, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको आपको पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। आपको अपने बड़े भाई बहनों से आपको प्यार और सम्मान मिलेगा। वहीं शनि देव की अगर बात करते हैं तो शनि देव मकर राशि में है, 2य भाव में है और वक्री अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो वाणी है उसमें थोड़ी सी स्थिरता है, आप थोड़ा कम बात करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर एक और स्थिति है कि
इस समय पर, क्योंकि यह जो शनि देव है ये वक्री है, तो बासी खाने से बचें और किसी को भी अपशब्द कहने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि आपने अगर कोई ऐसी बात कह दी जिससे सामने वाले व्यक्ति के को अंदर ठेस पहुंचती है, तो ऐसा कार्य ना करें। गुरुदेव की बात है तो गुरुदेव वक्री अवस्था में ही कुंभ राशि में है, तृतीय भाव में है, आपके मेहनत को बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं और आपको ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप मेहनत कीजिए। और तृतीय भाव से गुरुदेव वही नवम भाव को देख रहे हैं और नवम भाव में जो ये 3 ग्रह बैठे हैं और चलते चलते कभी चंद्रमा भी आता है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो पराक्रम है वह आपके भाग्य को बहुत ही ज़्यादा उज्जवल तरीके से समाज में प्रस्तावित करता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है कि इस समय आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपके भाग्य का पूर्ण सहयोग है। वहीं राहु और केतु की बात करें तो देखिए, राहु जो है वह आपके षष्ठ भाव में है और केतु आपके द्वादश भाव में है। तो जो ये केतु की स्थिति है ये आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती है। वही जो राहु देव है छठे भाव में बैठ करके आपके सभी दुश्मनों का कह सकते हैं कि उनको आगे नहीं बढ़ने देते, यानी कि दुश्मन आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति ये एक बहुत ही सुंदर स्थिति है। तो जो धनु राशि वाले हैं, आप धनु राशि का मतलब समझ गए, अपने लक्ष्य को पहुंचने वाली, इसका जो आप प्रतीक चिन्ह देखें तो वो ये कहता है कि वो एक व्यक्ति है जो घोड़े की तरह, क्योंकि आधा शरीर उसका मनुष्य का है और आधा शरीर घोड़े का है, तो वह क्या है, एक सात्विकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और उसमें उसको कोई भी अड़चन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो भाव बन रहे हैं, अगर हम कुंडली को देखते हैं तो आपके 10वें भाव में शुक्र देव हैं, तो यह आपकी नौकरी का भाव है, आपके सोशल स्टेटस का भाव है। तो यहाँ स्थिति क्या है, नौकरी में तरक्की या आय में वृद्धि यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यही जो शुक्र देव हैं यह आगे एकादश भाव में जाएंगे तो आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। लोगों से मिलना जुलना, जीवन का हर संभव तरीके से आनंद उठाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको प्यार और रोमांस में आप यहाँ व्यस्त भी रहेंगे। काम के सिलसिले में तथा मौज मस्ती के लिए भी आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। कुछ आपके फैमिली में फंक्शंस हो सकते हैं जिसमें आपको जाना पड़े। और आपका जो एहसास है और कौशल है, जो आप फीलिंग करते हैं, जो सोचते हैं, उसमें उसको बड़ी कुशलता के साथ आप उसे पूर्ण करने में सफल रहेंगे। तो मित्रों, ये तो बात थी धनु राशि के मासिक राशिफल की, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय 2 चैनल्स। मेरे 2 चैनल हैं, कृष्णा राशिफल एंड एस्ट्रो टॉकीज़। तो दोनों के विषय थोड़े से अलग हैं, तो आप इनको सब्सक्राइब करें, इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलेंगे हम मकर राशि पर नेक्स्ट एपिसोड में। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्ते।